अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातमा और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। NA 242 पर नून लीग और MKM में सीट एडजस्टमेंट फाइनल स्टेज में दाखिल हो चुकी है। आइंदा 48 घंटे में अहम फैसला मुतवक्के है। MKM के अरशद दौरा की प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कुछ चीज़ें रह गईं जिस पर मामला चल रहे हैं। तर्जुमान MKM का मज़ीद कहना था कि MKM की दस्तबरदारी का फैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। अल्लाह ताला कुछ चीज़ें रह गई हैं जो कि मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम आइदर बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अभी हम फाइनल स्टेजेस पर हैं और मामला जो है काफ़ी पॉजिटिवली, एज आई सेड, काफ़ी पॉजिटिवली आगे बढ़े हैं। प्रोग्रेस काफ़ी पॉजिटिव हुई है और इंशाअल्लाह ताला आइदर बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो यू विल हैव द डिसीजन, जो कि हमारी कमेटी है जो और हमारे जो हाई अप्स हैं, दे आर डिस्कसिंग, और इंशाअल्लाह ताला ये बड़े पॉजिटिव वे में फाइनलाइज हो। खालिद मकबूल साहब और पूरी जो है हमारी सीनियर लीडरशिप, तमाम कन्वीनियर्स एंड डिप्टी कन्वीनियर्स एंड सीनियर डिप्टी कन्वीनियर्स क्लियरली कह चुके हैं कि हमने ये इलेक्शन लड़ना है। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे भी। हमने लड़ना है, इस दफा हर तरीके से लड़ना है। हमने अपनी कमजोरी कहीं भी नहीं दिखानी है। और अभी आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों को निशानात अलॉट कर दिए हैं। 177 आज़ाद उम्मीदवारान को भी इंतखाबी निशानात अलॉट हुए हैं। आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों को निशानात अलॉट कर दिए हैं। किस पार्टी को कौन सा निशान दिया गया है, तफसीलात बताएंगे फहद चौधरी। जी फहद, बताइए। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की तफसीलात रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी हैं और रिटर्निंग अफसरान जो हैं वो 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट करेंगे जब हतमी फहरिस्त आवेज़ा की जाएगी। 145 सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की फहरिस्त जो है वो रिटर्निंग अफसरान को भेजी गई है। साथ ही मरासला लिखा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और हिदायत की गई है कि सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात किसी आज़ाद उम्मीदवार को न दिए जाएं और आज़ाद उम्मीदवारों की एक अलग से फहरिस्त रिटर्निंग अफसरान को भेजी गई है। इस लिस्ट में तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान शामिल नहीं है। दीगर जमातों के जो इंतखाबी निशान उन्होंने मांगे थे उन्हें अलॉट किए गए हैं। पीपल्स पार्टी को तीर का निशान, जबकि मुस्लिम लीग नून को शेर का निशान दिया गया है और इसके अलावा बाइसाइकिल का निशान जो है अलॉट किया गया है ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्ना को इस मरतबा, और इसी तरह दीगर निशानात भी जो है वो रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दिए गए हैं। जी अच्छा फहद, जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या निशान अलॉट किया गया है, इसके बारे में जरा बताइएगा। जी देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चूंकि इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कबूल नहीं किया था इलेक्शन कमीशन ने और अब तक अदालतों से भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला, इसी बिना पर उनका इंतखाबी निशान रोका गया है और तहरीक इंसाफ को कोई भी इंतखाबी निशान अभी तक अलॉट नहीं किया गया। जो फहरिस्त भेजी गई है रिटर्निंग अफसरान को, उसमें भी तहरीक इंसाफ का जो निशान है बल्ला वो शामिल नहीं है। जी फहद, ये बताइएगा कि तमाम पार्टियों को वही निशानात दिए गए हैं जो उनके थे या इसके अलावा भी उनको कोई और निशान अलॉट किया गया है? जी देखिए, जो निशान सियासी जमातों ने मांगे थे इलेक्शन कमीशन से, प्रोसीजर ये है कि जो सियासी जमातें हैं वो अपना निशान जो है वो चॉइस इलेक्शन कमीशन को देती हैं। उसी के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात जो हैं वो अलॉट कर दिए हैं। लेकिन अभी ये निशानात उम्मीदवारों को अलॉट नहीं किए गए क्योंकि कई सियासी जमातों की जानिब से अभी तक टिकटों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसरान को जमा नहीं करवाई गई। 12 तारीख को मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें टिकटों की डिटेल फराहम करेंगी, जिसके बाद 13 तारीख को रिटर्निंग अफसरान हर सियासी जमात का जो उम्मीदवार है उसको उसकी सियासी जमात का इंतखाबी निशान अलॉट कर देंगे। जी ठीक है, फहद चौधरी हमें तफसीलात बता रहे थे। आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों को निशानात अलॉट कर दिए हैं। 177 आज़ाद उम्मीदवारान को भी इंतखाबी निशानात अलॉट हुए हैं। आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों को निशानात अलॉट कर दिए हैं। 177 आज़ाद उम्मीदवारान को भी इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को तीर का निशान अलॉट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्ले का निशान अलॉट किया गया है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर का निशान अलॉट कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को पगड़ी का निशान अलॉट किया गया है। मुस्लिम लीग जिन्ना को साइकिल,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तलवार का निशान अलॉट किया गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को अकाब का निशान अलॉट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पतंग, मुहाजिर कौमी मूवमेंट को मोमबत्ती का निशान अलॉट किया गया है, जबकि जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान को किताब का निशान अलॉट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जमात इस्लामी पाकिस्तान को तराजू, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्रेन का निशान अलॉट किया गया है, जबकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को कुल्हाड़ी और पाकिस्तान अवामी पार्टी को इंसानी आँख का निशान अलॉट किया गया है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों को निशानात अलॉट कर दिए हैं और 177 आज़ाद उम्मीदवारों को भी इंतखाबी निशान अलॉट हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को तीर का निशान अलॉट कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज का निशान अलॉट किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर का निशान अलॉट कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को पगड़ी का निशान अलॉट किया गया है और मुस्लिम लीग जिना को साइकिल, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तलवार का निशान अलॉट किया गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को अकाब का निशान अलॉट कर दिया गया है। बिल्कुल, और तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान रिटर्निंग अफसरान को नहीं भिजवाया गया है। इस मुतालिक तफसीलात जानेंगे फहाद चौधरी से। फहाद, इसकी तफसीलात बताइएगा। जी देखिए, जो इंतखाबात करीब आ रहे हैं तो इलेक्शन शेड्यूल में जो शामिल मराहिल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तय हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशानात की फहरिस्त एक रिटर्निंग अफसरान को भिजवाई गई है, जिनमें से सियासी जमातों के जो निशानात हैं वो 13 जनवरी को जो है रिटर्निंग अफसरान अलॉट करेंगे। 145 सियासी जमातों को अलॉट किए गए हैं जो सिंबल्स उन्होंने मांगे थे, लेकिन तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान नहीं अलॉट किया गया और इस फहरिस्त में भी उस का इंतखाबी निशान बल्ला जो है उसको शामिल नहीं किया गया, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की जो इंटर पार्टी इंतखाबात हुए थे उसके नताइज को कलअदम करार दिया था और जो सर्टिफिकेट नौ मुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया गया था उसे मुस्तरद कर दिया गया था, जिसके बाद तहरीक इंसाफ जो है वो इस फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में गई। इलेक्शन कमीशन जो है उसने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील दायर की और वो प्रोसीजर अभी चल रहा है। केस मेरे समात है, जब तक उस पर कोई रिलीफ नहीं मिलता तहरीक इंसाफ को, तब तक उसका इंतखाबी निशान रोक के रखा जाएगा और जो ही कोई इस हवाले से आला अदलिया से फैसला आएगा तो फिर जो है रिटर्निंग अफसरान को उस फैसले से आगाह कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो फहरिस्त भेजी गई है उसमें तहरीक इंसाफ का नाम शामिल नहीं है। दीगर तमाम सियासी जमातें जिन्होंने इंतखाबी निशानात मांगे थे वही उनको अलॉट कर दिए गए हैं। जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनमें मुस्लिम लीग नून जिसको शेर का निशान दिया गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस है उसको तीर का निशान अलॉट कर दिया गया है। इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को औकाब का निशान और दीगर तमाम सियासी जमातें जिन्होंने ठीक है फहाद चौधरी, आप तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और NA 122 पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ बानी PTI की अपील पर फैसला कल तक महफूज कर लिया गया है। मुराद सईद और फवाद चौधरी की अपील खारिज कर दी गई है। दोनों रहनुमा इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, जबकि परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही, कैसरा इलाही की अपील्स पर फैसला महफूज कर लिया गया है। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार को कौमी और सूबाई दोनों नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। कौन होगा इन, कौन होगा पहले ही राउंड में आउट। कागजात नामजदगी की मंजूरी और एतराजात पर अपीलें दायर करने के लिए सिर्फ एक रोज रह गया। बानी PTI NA 122 से इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल महफूज फैसला कल सुनाएगा। उस्मान डार की वालदा रेहाना डार को NA 71 और PP 46 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। NA 32 पिशावर से शेर अफजल मरवत और NA 30 से शानदाना गुलजार की अपील मंजूर कर ली गई। NA 35 और PK 92 से शहरियार आफरीदी अखाड़े में उतरेंगे। फवाद चौधरी को जहला, मुराद सईद को सवाद से इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिली। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही की अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ आजम सवाती की अपील खारिज कर दी गई। शहबाज शरीफ NA 132 लाहौर से इलेक्शन लड़ सकेंगे। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात मुस्तरद करने की अपील पर फैसला हो ही नहीं सका, क्योंकि रिटर्निंग अफसर पेश ही नहीं हुए। ट्रिब्यूनल ने RO का मेडिकल सर्टिफिकेट मुस्तरद कर दिया। जुल्फकार मिर्जा के बेटों हसनैन मिर्जा और हसाम मिर्जा भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए। ट्रिब्यूनल ने हसाम मिर्जा और हसनैन मिर्जा के कागजात मुस्तरद करने का RO का फैसला कल अदम करार दे दिया। NA 223 से हसाम मिर्जा और PS 70
से हसनैन मिर्जा इलेक्शन लड़ेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 322 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा कराया। अदालत का समाअत का हुक्मनामा जारी। पीटीआई वकील ने तफसीली जवाब जमा के लिए 3 रोज़ का वक्त मांग लिया है। अदालत ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी है। केस पर मजीद समाअत 15 जनवरी को होगी। मुल्क भर की तरह तांबियावाला में भी आम इंतखाबात की सरगर्मियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। हल्का NA 97 PP 102 आज भी मसाइल का शिकार नजर आ रहा है। सड़कें टूट फूट का शिकार है, जबकि सीवरेज सिस्टम, निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम और सेहत जैसे मसाइल का हल ना होने का शिकवा करते नजर आ रहे हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। जी बिल्कुल, मैं NA 97 PP 102 में मौजूद हूँ। यहाँ पर NA 97 में कुल वोटरों की तादाद 4,51,703 है, जबकि PP 102 में कुल वोटरों की तादाद 2,51,135 है। इनमें मर्द वोटरों की तादाद 1,38,379, जबकि खवातीन वोटरों की तादाद 1,12,756 है। कि यहाँ पर 2018 के मुंतखब करदा नुमाइंदों ने क्या तरक्याती काम करवाए और 2024 के इलेक्शन में किन से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। यार रोड का स्ट्रक्चर तुसी वेख रहे हो है, वेखो मेरे नाल छोटे छोटे बच्चे। हालत ये है सर कि इतना गंदा पानी और रोडां ते इतना ज़्यादा फैल चुका है, ये बीमारियां दा सबब है। 10 साल इत्थे हुकूमत रही है नून लीग दी। असी कोई किसी की तर्जमानी नहीं करना चाहते, असी ये दसना चाहते भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, यह सूरत हाल है। साडा कोई रोड नहीं बनया। जिहड़ी पहले हुकूमत आई उन्हें भी साडे वास्ते कख नहीं कीता। जिहड़ी हुण आई है साडे वास्ते नवीं हुकूमत, ते आउण वाली हुकूमत ते भी सानू कोई इतबार नहीं भी उन्हें साढ़े गरीबों वास्ते की करना ते की कराउना। भाई हम PP 102 के रिहायशी है, तो हमने जो वोट थे वो नून लीग को दियो। इन्होंने हमारे इलाके का एक काम भी नहीं करवाया। माजी में नून लीग के नुमाइंदे जाफर अली होचे MNA और MPA को वोट दिए थे और हमारा कोई काम नहीं हुआ, हमारी कोई तरक्की नहीं रोड की हुई। हमारे रोड में बहुत ख़राब हुआ है और पानी बहुत बड़ा हुआ है। जैसा कि आपने हल्के की आवाम की आवाज़ सुनी, PP 102 में यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जाफर अली होचा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सिकंदर हयात जतोई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शमशेर हैदर वट्टू में यहाँ पर कांटेदार का मुकाबला मतवक्को है। देखते हैं 2024 और 8 फरवरी का सेहरा किसके सर पे सजता है। और अभी रुख करेंगे कमालिया का, जहां हल्का NA 107 में वोटर्स की कुल तादाद 5,09,787 हो गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हसन मुस्तफ़ाई से, जो इस वक्त हल्का NA 107 कमालिया में वोटर्स के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात की जाए इलेक्शन की तो इस वक्त कमालिया हल्का NA 107 में भी इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी हुई है। कमालिया शहर जो है इसके साथ साथ और दूसरी शहर का हल्का जो है इससे 107 कहलाता है। यहाँ पर कुल वोटर की तादाद 5,09,787 है, जबकि मेल वोटर की तादाद यहाँ पर 2,72,699 है। जबकि फीमेल वोटर की अगर बात की जाए तो 2,37,911 यहाँ पर फीमेल वोटर्स है। जबकि इस हल्का NA 107 में टोटल पोलिंग स्टेशन जो 400 बनाए गए हैं, जिसमें 108 पोलिंग स्टेशन मर्दों के लिए और 108 पोलिंग स्टेशन जो है औरतों के लिए बनाए गए हैं। जबकि 204 पोलिंग स्टेशन जो है वो कॉमन बनाए गए हैं। जबकि अगर हसास पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो इस हल्का NA 107 में 15 पोलिंग स्टेशन जो हसास है, जबकि 7 पोलिंग स्टेशन जो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। और अगर बात की जाए हल्का के मसाइल की तो कमालिया शहर जो है सब बिल्कुल खतरात का मंजर पेश कर रहा है। जगह जगह खुले हुए सीवरेज के पाइप और जगह जगह जो है टूटी फूटी सड़कें जो है साबका हुकूमतों का पूछ करती हुई नजर आ रही है। मैं तो हल्का NA 107 में मौजूद हूँ। कलमा चौक पर यहाँ पर शहरों से बात भी करेंगे। सर आप बताइएगा, यहाँ पर आप हल्का NA 107 में मौजूद है, आप किसको वोट करेंगे? हम वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को करेंगे। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही इस मुल्क को, इस शहर को अंधेरों से निकालेगी, दहशत गर्दी से निकालेगी और जितने भी मसाइल हैं और जितनी भी गुर्बत है इसको सिर्फ और सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि साबका दौर में भी उन्होंने ही इस मुल्क को एक अच्छे रास्ते का आमदन किया था, जिसको इमरान नियाज़ी ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इस मुल्क के नौजवान की नस्ल को भी उनको बहुत ज्यादा उसने खराब किया। लोगों को कुछ और शहरी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर आप बताइएगा, आप यहाँ पर हल्का NA 107 में मौजूद हैं, आप नौजवान हैं, आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम TLP को वोट देंगे। ये नालियों के लिए और गलियों के लिए बड़ी देर वोट दिया हमने, अब निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, ये स्कूल का निज़ाम खत्म करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन को तख्त में लाने के लिए दीन के साथ हैं और पूरे कमालिया वाले अल्हम्दुलिल्लाह TLP के साथ हैं
और TLP अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से विन करेगी और इंशाअल्लाह हम दीन को तख्त पर लाकर दम लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ और चैनल यहाँ पर मौजूद है, सर बात करेंगे। सर आप बताइएगा, आप नौजवान हैं, आप यहाँ पर हल्का 107 के वोटर हैं, आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कना बुलू व या नस्तईन। आप समझ गए हम किसको वोट देंगे। सबसे पहले जी मैं आपको कहूँगा जो PTM में तुम लोग का बुरा हाल किया, उसके बाद इमरान खान बेबे चॉइस है, उसको वोट देंगे। सोमालिया में पाकिस्तान की है, रियासत यहाँ की आप जो फ्री उठा लें, फतेहना साहब ने बड़े अच्छे काम किए हैं, अल्लाह बाद उनकी कमानियाँ, उसके बाद जो मुश्किलें वो छपे पड़ रहे हैं, पुलिस आ रही है, इसी वजह से हम उसके साथ हैं और हम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नियाज़ी को वोट देंगे। यहाँ पर कुछ और शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर आप बताइएगा, आप हल्का 107 में मौजूद हैं, आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? हम TLP को वोट देंगे। मोमिन एक खुदा से दो दफ़ा डंग नहीं खाता, 75 साल से डाकुओं से डंग खा रहे हैं और इस दफ़ा वोट निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए गली जो शहरी जो है बड़े बाशऊर शहरी हैं, बिल्कुल मिली जुली जो राय यहाँ पर देखने में नजर आ रही है। फिरोजवाला में इलेक्शन 2024 की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कौमी NA असम्बली के हल्का फिरोजवाला में 114 मुख्तलिफ इलाके मसाइल का शिकार है। अमामिया कॉलोनी का इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लोगों की बड़ी तादाद अपने मसाइल सुनाते नजर आ रहे हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली राना, जो इस वक्त इलाका मकीनों के साथ ही मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा क्या कहना है इलाका मकीनों का? आज बिल्कुल 2024 के इलेक्शन का आगाज़ हो चुका है और मैं इस वक्त NA 114 में मौजूद हूँ। NA 114 के अगर वोट की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल जो वोट हैं वो 4,39,000 कुल तादाद है और इसमें जो मेल की तादाद है वो 2,18,000 और फीमेल की जो तादाद है वो 1,39,000 के करीब है। और अगर मैं आपको इलेक्शन के हवाले से बताऊँ तो 2018 में क्योंकि राना तनवीर जो है वो नून लीग के कैंडिडेट थे और अली असगर मंडा जो PTI के कैंडिडेट थे और इसको जो विन जो है राना तनवीर ने 2018 में किया था। और मैं अगर 2024 के इलेक्शन की बात करूं तो अब देखते हैं कि यहाँ पर 2024 में कौन सुल्तान बनता है इस इलाके का। मेरे साथ कुछ यहाँ के शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि 2018 के बाद उनके क्या क्या काम हुए और क्या क्या काम रह गए। जी भाई बताइएगा, क्या आप 2018 के बाद आपके कोई काम वगैरह करवाए इन्होंने? कोई काम नहीं हुआ जी, आज तक नून लीग ने जिताया, लेकिन सब जड़े यहाँ के ही रहने वाले हैं, लेकिन इस पानी का, इस गंदगी का किसी ने भी नहीं सोचा। आज तक किसी ने नहीं सोचा। ये 2-3 साल से यही हालात है हमारे। घरों में पानी, बाहर गटरों में पानी, बाहर नहीं निकल सकते हैं, कोई हमें कोई सहूलत नहीं मिल रही है। आई समझ? आज तक कोई भी मीडिया वाले भी आके शो करवा के गए हैं यहाँ पे लेकिन हमें कोई सहूलत नहीं मिला। यहाँ पे रह के तो देखें कि क्या गंदगी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन लोगों को कोई ना शर्म आती है ना ये हमारे काम करते हैं। तकरीबन आप ये देखें मैक्सिमम 100 में 100% में से 90% ये लोग बीमार हो रहे हैं हमारी इसी गंदगी की वजह से। जी बिल्कुल, आपने यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उनकी आपने बात सुनी। उनका ये कहना है कि अगर 2024 में कोई वोट लेने यहाँ पे आएगा तो हम उसको वोट देंगे, लेकिन हमारी शर्त ये होगी कि ये हमारे मसाइल जो हैं वो हल किए जाएं। ये जो 7 साल से ये जो सीवरेज का मसला है, यहाँ पे जो बाज़ार जो है वो पानी की नज़र हो चुका है, इसका हल होगा तो फिर हम वोट देंगे और उसको हम विन करवाएँगे। जी कौमी असम्बली का हल्का NA 201 पन्नू आखिल और सोलेपट के रेगिस्तानी इलाकों में मुश्तमिल है। ये इलाका भी पीपल्स पार्टी का गढ़ कहलाता है। देखते हैं इस हवाले से ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली की ये रिपोर्ट। कौमी असम्बली का हल्का NA 201 सखर, इस हल्के में पन्नू आखिल और सोलेपट की तहसील के साथ साथ बहुत बड़ा इलाका, देही इलाका, कच्चे का इलाका भी शामिल है। इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,76,000 है। यहाँ पर मर्द वोटर 2,01,000 से ज़ायद हैं, जबकि 1,74,000 से ज़ायद ख़वातीन वोटर हैं। ये हल्का जो है अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ कहलाता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह इस हल्के से जो है वो इलेक्शन में कामयाब होते रहे हैं। 2018 से 2023 तक सैयद खुर्शीद अहमद शाह ही इस हल्के से कामयाब हुए थे। इस हल्के में किस हद तक तरक्याती काम सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कराए हैं या यहाँ के आवाम के मसाइल क्या हैं, आइए बात करते हैं NA 201 के हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले आवाम से।
कि उन्हें क्या मसाइल दरपेश हैं। 2008 से खुर्शीद शाह साहब ने अपने पूरे हलके में पनवाकिल हो या सालेपट रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए हैं। पिछली हुकूमतों में भी पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे यहाँ से जीतते रहे हैं। पीपल्स पार्टी का गढ़ है पनवाकिल। इतना काम पहले कभी नहीं हुआ जितना काम खुर्शीद शाह साहब के आने से इस हलके में हुआ है। अहमद शाह साहब आया है तो बहुत काम हुए हैं। कभी हमने ये यहाँ पनवाकिल में टप टाइल भी नहीं देखी थी। यहाँ पनवाकिल में स्टेडियम बना हुआ है, ओवरहेड पुल बना हुआ है, कच्चों में जो है बड़े रोड बन रहे हैं। शहर में एक प्लान लगा हुआ था तो वो तकरीबन 6 महीने साल चला है। उसके बाद उसका भी जो है ना बस वो नाम का ही प्लांट रहा है। बाकी उसका फंड आता है, लोग खा जाते हैं, बाकी हम तो वैसे ही महरूम हैं। आपने बातचीत सुनी हल्का NA 201 के लोगों की। आइए बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह से, जो 2018 से 2023 तक यहाँ पर रुकने कौमी असम्बली रहे हैं। आइए बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ और एजुकेशन में, कम्युनिकेशन में, स्पोर्ट्स में बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है। आपने अपनी आंखों से देखे हैं। हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाना है मगर बेहतर बनाना है। रोड्स तकरीबन 90% कंप्लीट हो गए हैं, फिर उनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाए हैं हमने शहरों में। सालेपट में स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया है। अंदर अब कच्चे में ब्रिजेस बन रही हैं, रोड बन रहे हैं। आपने बातचीत सुनी हल्का NA 201 के अवाम की। आपने बातचीत सुनी हल्का NA 201 से माजी में कामयाब होने वाले उम्मीदवार सैयद खुर्शीद अहमद शाह की। अब देखना यह है कि इलेक्शन 2024 में इस हलके के अवाम किसको मुंतखब करते हैं और यहाँ के मसाइल आने वाला उम्मीदवार कैसे हल करेगा। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, पन्नवाकिल, ज़िला सक्खर। रुख करेंगे खानेवाल का, जहां सूबाई असम्बली का हल्का PP 211 मसाइल का गढ़ बन चुका है। तरक्याती काम न होने की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि पीने के साफ पानी समेत निकासी आब के निज़ाम भी दरहम बरहम हैं। शहरी कहते हैं कि इंतखाबी उम्मीदवार बस आजकल मौसमी फूल की तरह नमूदार हुए हैं। रिपोर्ट करेंगे सुहेल शहजाद। जनरल इलेक्शन 2024 का बगल बजते ही वीरान सियासी डेरों की रौनक बहाल होने लगी। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान और सियासी जमातों की इलेक्शन मुहिम जोर पकड़ने लगी है। ताहम हलके में तरक्याती काम न होने की वजह से अवाम सियासतदानों से सवाल कर रहे हैं कि हमारे हलके में टूटी फूटी सड़कें, खराब वाटर फिल्टर प्लांट और सीवरेज का बोसीदा निज़ाम कब ठीक होगा। यहाँ पे जितनी भी बीमारियाँ हैं ना, सब इस गंदगी की वजह से ही है। घर के बच्चे परेशान हैं, घर वाले परेशान हैं, लोग आने जाने वाले परेशान हैं गंदगी के लिए। शहरी कहते हैं अवामी नुमाइंदगान की अदम तवज्जही के बाइस हल्का PP 211 दौरे जदीद में भी सड़कें, सीवरेज और पानी के साफ पानी समेत दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। हाँ जी सर, ये हमारे यहाँ से पुली टूटी हुई है, हमने खुद पुली बनवाई है। ये किसी कोई सियासतदान नहीं आया इधर। हमने सबके पास गए, हमने कहा भी भाई हमारा ये रास्ता ख़राब है, ये रास्ता सही कर दो। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। बिजली की तारें ज़मीन तक लगती हैं। सियासतदान आते हैं जी हमारे ये मोहल्ले में, ये देख कर ट्रांसफार्मर कितना नीचे आ गया है हमारे भर्ती डाल डाल के। ये हमारे बच्चे, कई बच्चे यहाँ मर चुके हैं इस करंट की वजह से। अवाम के वोटों से मुंतखब होकर 5 साल तक इक़्तिदार के मज़े इंजॉय करने वाले सियासतदानों की हलके में कारकर्दगी 0 है। इस बार वोट इसे देंगे जो हलके के बुनियादी मसाइल हल करवाएगा। ठट्ठा के हलका NA 225 में इंतखाबी गहमा गहमी शुरू हो गई है। टोटल वोटर्स की तादाद 10,83,191 है। NA 225 पे मसाइल के अंबार है, ना पीने का साफ पानी है, ना कोई सड़क सफ़र के काबिल है और हस्पतालों की हालत भी अच्छी नहीं है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नज़ाकत शाह। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का 225 कौमी असम्बली ठट्टा। इस हल्के में टोटल वोटर की तादाद है 5,22,386। मर्द वोटरों की तादाद है 2,22,354, जबकि खवातीन वोटर की तादाद यहाँ पर है 2,32,036। इस हल्के से 2018 में की आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शमसुन्नसा मेमन जो PTI के उम्मीदवार असरान बरोई को भारी मार्जिन से शिकस्त देकर कामयाब हुई थी। यहाँ के शहरियों से पूछते हैं कि जो माजी में यहाँ से जो मुंतखब नुमाइंदे ने उनके लिए क्या काम किया और जो आने वाले जो उम्मीदवार 8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबात में उसमें जो उम्मीदवार जीतेंगे तो उनसे क्या
क्या तवक्कात है। तो चलते हैं शहरी से बात करते हैं। महंगाई कितनी बढ़ रही, पेट्रोल आप देखें तो जब पेट्रोल बढ़ता है तो चीज़ें खुद ब खुद आगे बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि पेट्रोल बढ़ा है, नहीं, वो पटाटे का रेट भी बढ़ता है, आलू का, चिप्स का, हर चीज़ का रेट बढ़ता है। 2018 से लेकर 2024 तक जो मुंतखब नुमाइंदे आए थे उन्हें तो किसी किस्म के काम नहीं करा। अलबत्ता सिर्फ एक साइड है जो PS 78 थी, अभी जो है ना वो 76 है, उसमें कुछ काम नज़र आ रहा है। पिछले 15 सालों से तो वही उम्मीदवार हैं, अभी जो आए हैं वही भी सेम उम्मीदवार हैं। अगले नॉमिनेशन फार्म जिन लोगों ने भरे हैं वही आ रहे हैं। यहाँ पर वन साइड इलेक्शन है और मेरे ख्याल से वही आएंगे। रही बात ठट्टा में जो भी तरक्याती कामों के हवाले से, तो ठट्टा में तरक्याती काम तो हमारे हिसाब से जो अभी जो CC प्योर ब्लॉक जो काम चला है वो भी आप लोगों के सामने क्या हशर हुआ है लोगों के, मगर कोई ढंग का काम नहीं हुआ है, कोई भी ड्रेनेज का काम सही नहीं हुआ है। जी, आपने इस हल्के की आवाम की बातें सुनी। अब देखना यह है कि 8 फरवरी 2024 को जो आम इंतखाबात हो रही है उसमें आवाम किस उम्मीदवार के हक में वोट देती है और किस सियासी जमात के उम्मीदवार को चुनती है। जी, तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने पार्टी टिकट्स में तकसीम पर इख्तलाफात को अफवाह करार दे दिया है। कहते हैं जल्द ही टिकटों का ऐलान कर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत किसी भी इत्तेहाद नहीं हुआ है, अलबत्ता कुछ जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी बिल्कुल, मुल्क में सियासी सूरत हाल जो है वो बतदरीज गर्म होती जा रही है। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी बताइए, कहा जा रहा है कि टिकटों की तकसीम में आप लोगों के बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात नज़र आ रहे और कह रहे कि नज़रियाती कारकुनों को टिकट नहीं दी जा रही तो वो एहतजाज भी कर रहे। नहीं, ये सिर्फ अफवाही होगी। हमने सबको कंसिडर किया, सबको कंसिडर करेंगे और फाइनल फैसला खान साहब करते हैं। पहले भी खान साहब ने किया, अभी भी करेंगे। उनसे कंसल्टेशन जारी है। इंशाल्लाह ताला एक दिन में फैसला हो जाएगा, 2 दिन तो ये हम करेंगे और सारे लोगों में से इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है अपने वर्कर सपोर्टर पे कि वो मायूस नहीं होंगे। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी आप लोगों के हवाले से काफ़ी मुस्बत बयानात देती है, तो क्या उनके साथ सीट एडजस्टमेंट या इस तरह कि हमारा सीट एडजस्टमेंट की फ़िलहाल कोई ऐसी इरादा नहीं है और न पीपल्स पार्टी के साथ न किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ। तो इंशाल्लाह ताला हर सीट से लड़ेंगे और ऑन आवर ओन लड़ेंगे। अच्छा, तो सर कुछ पार्टियों के साथ तो आपका पहले से कुछ इत्तेहाद या इस तरह कुछ चल रहा था? कमिटमेंट थी हमारी कि वो हमें सपोर्ट करेंगे, हम उनको हमारे ही सीट पे, हमारे टिकट पे वो लड़ेंगे और हम उनको कुछ सीटें देंगे। तो ये ज़रूर एक कमिटमेंट हुई थी। आप देखते आगे क्या होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो उसका कहना है कि बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कुछ पार्टियों के साथ जो है वो उनकी कमिटमेंट हुई है, लेकिन अभी तक इत्तेहाद किसी के साथ नहीं की जाएगी। जी, और यहाँ आपको बताएंगे कि कराची में फायरिंग समेत दीगर वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। औरंगी टाउन में सुजुकी मकान में घुस गई। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए हैं। देखते हैं मोहम्मद काशान की ये रिपोर्ट। शहर कायद को अमन की तलाश। मुबीना टाउन अस्पारको रोड पर फायरिंग का वाकया, रिक्शा ड्राइवर जहाँ बहक हो गया। पुलिस का बताना है मकतूल की शनाख्त गुलाम यासीन के नाम से हुई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने मकतूल को गोलियां मारकर कत्ल किया। मकतूल 4 बच्चों का बाप और गुलिस्तान जौहर का रिहायशी था। लियाकताबाद अंडरपास में गाड़ी पर फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जहाँ बहक हो गया। मकतूल मारूफ कंपनी का अकाउंटेंट था। 5 स्टार चुरंगी के करीब रिहायशी इमारत से गिर कर लड़की जहाँ बहक, शनाख्त 20 साल इकरा के नाम से की गई। हिजरत कॉलोनी में स्क्रैप के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। और कराची में वाटर पंप यूसुफ प्लाजा के करीब फायरिंग का वाकया रोनुमा हुआ, जिसमें 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग स्टेशनरी की दुकान पर की गई है। दुकानदार को गोली लगी है। फायरिंग से जख्मी अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक की हालत तशवीशनाक है। कराची इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्ला कत्ल केस में साबिक SHO समेत 7 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में हाई प्रोफाइल केसेस में से एक नकीबुल्ला कत्ल केस की समाअत हुई। इस दौरान अदालत ने साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत समेत 7 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की। मुल्जिमान ने अदालत में सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर और गवाहों को तलब कर लिया। अभी आपको बताएं कि मुल्क भर में मुख्तलिफ जराइम के वाक़यात। हैदराबाद से 3 गला कटी लाशें मिली हैं। पेशावर में देरीना दुश्मनी के शाखसाने में एक शख्स को कत्ल कर दिया गया, जबकि रावलपिंडी में फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया।
हैदराबाद में मियां बीवी और बच्चे का घर में लर्जा खेज कत्ल। 38 साल अल्ताफ, 31 साल यास्मीन और 18 साल आदिल की गला कटी लाशें मिली। तेज धार आला भी बरामद। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। 3 अफराद पर मुश्तमिल खानदान किराए के मकान में रिहाइश पजीर था। पेशावर में थाना हयाताबाद की हुदूद फेज 5 में फायरिंग, 1 शख्स कत्ल। मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मकतूल और मुल्जिमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। पुलिस ने बताया मकतूल और मुल्जिमान की देरीना दुश्मनी है। रावलपिंडी में नसीराबाद के इलाके में मौलाना रेहान जमील फायरिंग से जख्मी हो गए। पुलिस जराये ने बताया वाक़े का कोई मजहबी या सियासी पहलू नहीं। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में शहरी और वार्डन्स आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। हबीब भट्ट नामी शहरी सर फटने से जख्मी हो गया। लाहौर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मामला ओवरलोडेड रक्षा रोकने पर पेश आया। बन्नू ठहरी राम में पोलियो टीम पर दहशतगर्दों की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। जवाबी फायरिंग से 1 हमलावर भी जख्मी हुआ है। पोलियो के खिलाफ जंग लड़ने वाले सिपाही दहशतगर्दों के निशाने पर। बन्नू के इलाके टेरी राम में पोलियो टीम पर हमला, दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। हमले में 1 दहशतगर्द भी जख्मी हुआ, जिसका पीछा करते हुए पुलिस एहलकार फयाज और सिकंदर घर में दाखिल हुए तो हमलावरों ने दोनों पर गोलियां बरसाकर शहीद कर दिया। पुलिस एहलकार पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी पर मामूर थे। कराची में सुजुकी की टक्कर से घर गिर गया। औरंगी टाउन नंबर 14 में ड्राइवर ने मिनी ट्रक घर के अंदर घुसा दिया। टक्कर लगने से घर गिर गया। हादसे में खातून और मर्द जख्मी हो गए, जिन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। रजाकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। चालान क्यों किया? ड्राइवर ने तैश में आकर अपने ही रिक्शे को आग लगा दी। अपनी जान लेने की भी कोशिश की। शहरियों ने खुदकुशी की कोशिश नाकाम बना दी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और रिक्शा रजिस्ट्रेशन मौजूद ना होने पर चालान किया। एहलकार ने जलते हुए रिक्शे की वीडियो बनाकर वायरल कर दी। रिक्शा ड्राइवर का कहना था कि आटा और घी खरीदने के लिए परेशान है और ट्रैफिक एहलकार चालान करके परेशान करते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ शहीद होने वाले हवालदार मोहम्मद ज़ाहिर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शहीद को पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। सीनियर हाज़िर सर्विस फ़ौजी अफसरान, शहीद के लवाहिकीन और अहले इलाका ने शिरकत की। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले हवालदार मोहम्मद ज़ाहिर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक 41 साल शहीद हवालदार मोहम्मद ज़ाहिर की नमाज जनाजा इनके आबाई गांव मर्दान में अदा की गई। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, शहीद के लवाहिकीन और अहले इलाका ने शिरकत की। शहीद हवालदार मोहम्मद ज़ाहिर को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाक फौज के तर्जुमान ने इस अज़्म का इयादा किया कि मुसल्लह अफवाज मादिर वतन से दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। गुज़िश्ता रोज वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में हवालदार मोहम्मद ज़ाहिर शहीद हो गए थे, जबकि एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया था। तहरीके नौजवानान के चेयरमैन अब्दुल्ला गुल ने कहा है कि अदलिया शोहदा के वर्सा का भी ख्याल करे। इस्लामाबाद में शोहदा फोरम से खिताब में उनका कहना था कि बलोचिस्तान में मोहब्बे वतन पाकिस्तानियों को दिन दिहाड़े कत्ल किया जाता है। महारंग बलोच एहतजाजी कैंपेन लगाने वाले पैसे बलोचिस्तान पर लगाए। कहा BLA और BLF का इसराइल के साथ गठजोड़ है। दुश्मनों को बलोचिस्तान की तरक्की गवारा नहीं है। आज हम अपनी अदलिया से जो है वो ये गुजारिश करेंगे कि वो जहां मिसिंग पर्सनल के हवाले से जो है बात करती है और उनसे बात करती है कि वो लोग जो गायब हो गए हैं या ख़ुद कहीं चले गए हैं, उनके हवाले से बहुत अच्छी बात है, कमीशन बनाना चाहिए और उनके हवाले से केसेस भी जो है वो देखने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो है वो इन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। लोग जो कोल माइंस का काम करते थे उन लोगों को जो है बाकायदा टारगेट किया गया, मारा गया, उनके घरों के अंदर भत्तों की पर्चियां भेजी गईं और उनके जो है वो गार्ड्स को कत्ल कर दिया गया, उनकी फैमिली को अगवा कर लिया गया। क्या उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है? इंटरनेशनल कुव्वतें जुड़ी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल को जो है बड़े तकलीफ़ हो रही है। वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके जो है बाकायदा दहशतगर्दों को, इन BLR, BLA, BLF के जो दहशतगर्द हैं उनको इकट्ठा करके पाकिस्तान बिलखसूस बलोचिस्तान के ऊपर हमला आवर हैं। आज TTP के पास वो असला कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है उनको वो असला जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है? आए दिन हमारी फौज जो है वो कुर्बानी दे रही है। एक तरफ हमारी जो बहन है डॉक्टर मारंग,
वो ये कहती हैं कि बलोचों के पास खाने के पैसे नहीं हैं। दूसरी तरफ जो है वो गवादर से लेके चलते हुए इतने लोगों के साथ वो यहाँ आ जाती हैं इतने अरसे से, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? बेहतर है कि इस पैसे को लोगों के खाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आ गई है। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के लिए GSP+ स्टेटस 2027 तक बढ़ा दिया है। यूरोपीय सफ़ीर का कहना है कि कराची की ताजिर बरादरी टेक्सटाइल की बरामदात तक महदूद ना रहे, ताजिर यूरोपीय यूनियन को अपनी दीगर बरामदी मसनूआत बढ़ाए, पाकिस्तान GSP+ स्टेटस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। खबर देंगे आपको महंगाई या मुश्किल शराइत। पाकिस्तान 21,000 हज कोटा सऊदी हुकूमत को वापस करेगा। एक वक्त था जब सरकारी कोटे पर हज पर भेजने के लिए कुरानंदाजी होती थी, मगर इस बार हुकूमत बड़ी तादाद में कोटा वापस कर रही है। ज़राए का कहना है कि हज कोटे पर सिर्फ 4,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। हुकूमत रेगुलर स्कीम के तहत 5,600 आज़मीन हज के लिए डॉलर देने पर तैयार नहीं। आइंदा हज के नाकाम दरख्वास्त गुजारों को मजमूई तौर पर 6 अरब रुपए वापस किए गए। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह इंतहाई कम रह गई, 2 कदम दूर देखना भी मुहाल हो गया। मोटरवे M11 को कमौन की नारोवाल इंटरचेंज से संबड़ियाल टोल प्लाजा तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे M5 उच्च शरीफ से ज़ाहिर पीर तक, रहीम यार खान से रोहड़ी तक बंद, जबकि मोटरवे M4 को भी शोरकोट से फैसलाबाद तक बंद कर दिया गया है। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। और फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर ने सड़कों, दरख्तों, गाड़ियों, मकानों और हर चीज़ को ढांप लिया। पेरिस और कुर्बो जवार में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, इमारतों, गाड़ियों, सड़कों और दरख्तों पर सफेदी छा गई। खुशबुओं के शहर का हुस्न अपने जोबन पर, हर सू दिल फरेब नजारे। बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। शहरियों ने दिलकश नज़ारों का खूब लुत्फ उठाया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।